सभी विद्यार्थियों का इस चैनल में स्वागत है। तो देखिए, आज के वीडियो में हम लेकर के आए हैं प्रश्न बैंक आधारित प्रश्न उत्तर, जो कि माध्यमिक शिक्षा मंडल ने जो प्रश्न बैंक आप लोगों के लिए अपलोड की है। तो उसके अध्याय 6 के प्रश्न उत्तर देखिए। तो यह अध्याय 6 जनसंख्या के प्रश्न उत्तर में इसमें कुल 4 अंक के आपको प्रश्न तैयार करना है, जिसमें 1 अंक के 2 प्रश्न और 2 अंक का 1 प्रश्न रहेगा। तो उसमें देखिए कि सबसे पहले हम देखते हैं बहुविकल्पी जो प्रश्न है। तो 1 अंक में बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे। तो देखिए, संसाधनों का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। तो संसाधनों का सर्वाधिक उपयोग मानव के द्वारा किया जाता है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि कोयला है। तो कोयला क्या है? यह कोयला प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक घटना है। तो प्राकृतिक घटना क्या है? प्राकृतिक घटना सुनामी है। उसके बाद में जनगणना के लिए आवश्यकता है। तो जनगणना निश्चित अंतराल और अधिकाधिक जनगणना। तो इसमें आएगा दोनों ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही हैं। उसके बाद में हम देखते हैं सामाजिक और आर्थिक आंकड़ों का वृहद स्रोत है। तो सामाजिक और आर्थिक आंकड़ों का वृहद स्रोत क्या है? तो यह है जनगणना सांख्यिकी। उसके बाद में हम देखते हैं रिक्त स्थान। तो जनसंख्या खालिस्तान प्रक्रिया है। तो जनसंख्या परिवर्तनशील प्रक्रिया है। जनसंख्या परिवर्तन खालिस्तान के आपसी संयोजन का परिणाम है। तो जनसंख्या परिवर्तन जन्म मृत्यु प्रवास का परिणाम है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है पश्चिमी बंगाल, और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य यह अरुणाचल प्रदेश है। और आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन के बाद खालिस्तान राज्य बनाया गया। तो आंध्र प्रदेश का जब पुनर्गठन हुआ तो यह तेलंगाना एक राज्य बना। उसके बाद हम देखते हैं सही जोड़ी। ये सही जोड़ियाँ देखिए। तो 250 से अधिक मतलब हिमाचल प्रदेश, फिर 251 से 500 तक नागालैंड, फिर ये देखिए 501 से 750 तमिलनाडु, और 751 से 1000 उत्तर प्रदेश, और 1000 से अधिक यह पश्चिमी बंगाल। उसके बाद में हम देखते हैं जनगणना किसे कहा जाता है। एक निश्चित समय अंतराल में जनसंख्या की अधिकाधिक गणना जनगणना कहलाती है। भारत में सर्वप्रथम 1872 में जनगणना की गई थी। इसी समय से प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना प्रारंभ हुई, और ये आंकड़े जनसांख्यिकी और सामाजिक और आर्थिक आंकड़ों के वृहद स्रोत है। वर्तमान समय में विश्व के कोविड-19 महामारी के कारण 2021 की जनगणना का कार्य स्थगित हो चुका है। उसके बाद में देखिए, पूर्वी राज्यों में जनसंख्या घनत्व न्यून क्यों है? इसके 2 कारण बताइए। तो पूर्वी राज्यों में जनसंख्या घनत्व निम्न होने का कारण है, पूर्वी राज्य पूर्ण रूपेण पर्वतीय क्षेत्र है, जिस कारण उपजाऊ भूमि, संसाधनों की कमी, यातायात की असुविधा इत्यादि कारणों से जनसंख्या घनत्व कम है। और उसके बाद में विश्व उच्चावच के परिणाम स्वरूप औद्योगिक विकास न्यून है, जो रोजगार के संसाधन उपलब्ध नहीं है, इस कारण जनसंख्या घनत्व निम्न है। उसके बाद देखिए कि 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों के नाम बताइए। तो 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम जनसंख्या वाले राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर और मिजोरम। फिर अगला प्रश्न आता है, उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत भाग है, क्यों? तो जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों में सर्वप्रमुख कारक जल की उपलब्धता तथा उपजाऊ भूमि और समतल धरातल है। और उत्तर प्रदेश में जनसंख्या घनत्व के उपरोक्त 3 कारक विद्यमान है, जैसे हिमालय से निकलने वाली सदाबहानी नदियाँ, प्रति वर्ष नदियों के द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी में समतल धरातल की जनसंख्या घनत्व को बढ़ाते हैं। अगला प्रश्न आता है, उत्तरी भारत की तुलना में दक्षिण भारत की जनसंख्या में क्या अंतर दिखाई देता है? तो उत्तर भारत वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश में 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं, वहीं बिहार की जनसंख्या घनत्व 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। फिर भी पर्वतीय क्षेत्र में जलवायु अवस्थाओं के कारण जनसंख्या घनत्व में विभिन्नता दिखाई देती है। फिर आता है दक्षिणी भारत की जनसंख्या। तो दक्षिण भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार दक्षिण भारत के
में स्थित राज्यों की जनसंख्या का घनत्व 500 से 750 प्रति वर्ग किलोमीटर है। उसी राज्यों में जनसंख्या घनत्व समान है। इसका मुख्य कारण संपूर्ण क्षेत्र का पठारी होना और औद्योगिक रूप से विकसित होना। तो इस कारण से उत्तरी भारत की अपेक्षा दक्षिण भारत में जनसंख्या अधिक उपलब्ध या अधिक निवास करती है। तो इस प्रकार यह अध्याय के जो प्रश्न उत्तर हुए, जो कि प्रश्न बैंक के आधारित प्रश्न उत्तर है, तो ये प्रश्न बैंक आधारित प्रश्न उत्तर कर लीजिए और तैयार कीजिए। और हमने जो सही जोड़ियां देखी थी, तो सही जोड़ियों में भी जनसंख्या घनत्व के बारे में दिया है। तो इस प्रकार से यह आपके संपूर्ण प्रश्न हुए जनसंख्या वाले। और भी पुस्तक से जो 1 नंबर और 2 नंबर के प्रश्न बन रहे हैं, तो इसके वीडियो डाले जा चुके हैं, तो उन्हें भी आप नोट कर लीजिए। और वाले वीडियो में हम प्रत्येक अध्याय के एक अध्याय के प्रश्न बैंक आधारित प्रश्न उत्तर और परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर डालेंगे। तो आप यदि इस चैनल में नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक छात्र छात्राओं तक शेयर करें, ताकि सभी तक प्रश्न बैंक के प्रश्न उत्तर पहुंच सके। धन्यवाद।